जो चंद शरपसंद अनासिर लोग हैं जो वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं इंडिया के एक ऐसे इक़दाम के बारे में जो हमारी समझ से बालातर हुआ कि पाकिस्तानी क्रिकेटर प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को इस वक्त पर डिपोर्ट कर दिया गया। वो दुबई चली गई हैं। एक 8 साल पुराने ट्वीट को लेकर वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई गई और उसके बाद उन्हें वहाँ पर थ्रेट्स आना शुरू हुए तो वो पाकिस्तान आईसीसी चैम्पियनशिप छोड़कर दुबई चली गई। चले ये भारत का इंटरनली मैटर है और अगर वो अपने मुल्क के लिए अगर कुछ करते तो उसमें हमारा कोई नहीं है, लेकिन पीस के लिए बिल्कुल ख़तरा, क्योंकि अगर इंतहा पसंदी यहाँ हो या वहाँ पर हो, चंद लोग ऐसा इक़दाम करेंगे तो फिर आपस की ताल्लुकात ख़राब ही होने। इसके साथ में जो बात करना चाहता हूँ वो सीमा हैदर के हवाले से करना चाहता हूँ। एक 8 साल पुराने ट्वीट के लिए उन लोगों ने एक खातून को जो पाकिस्तान आईसीसी के अंदर आई थी, जो कि कोई ख़तरा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने एक जवाबी इंतकामी कार्रवाई करते हुए वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई और उनको थ्रेट्स करना शुरू किया और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। चले कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, ये तो गेम है, इसके लिए हम भी ज़्यादा नहीं कहते। लेकिन क्या ये सवालिया निशान नहीं है कि एक ऐसी लड़की जो यहाँ से दुबई से नेपाल से पाकिस्तान पहुंचती है और उसके बाद इंडिया के इदारे इस हद तक रिलीफ देते हैं, अगर कल कुछ हिंदुस्तान में कोई गड़बड़ हो गई तो क्या आप लोग इस बात को मानेंगे कि तमाम पाकिस्तानी इस औरत की मुखालफत कर रहे थे और फिर हिंदुस्तान ने इल्ज़ाम पाकिस्तान की तरफ आयद कर दिया? हम हर वीडियो में अपने पीस का पैगाम देते हैं कि देखें, नफ़रतें ना फैलाएं, नफ़रतों से हासिल कुछ नहीं होगा, उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आप लोगों का, हम लोगों का आपसी ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ जिस तरह से आप सभी जानते हैं, लेकिन हमेशा से वो जमातें जो हिंदू मुस्लिम फसाद क्रिएट करके अपना वोट बैंक बनाती हैं, ये तशवीशनाक है कि जब कोई ऐसा इक़दाम हमारे सामने मौजूद है सीमा हैदर को लेकर कि वो ना तो इन्वेस्टिगेट ठीक तरीके से की जा रही है कि उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आपके सहूलतकार कौन थे, आप यहाँ पर दाखिल किस तरह हुई। हमें कोई इस तरह मुतमईन नहीं कर सकता कि सिर्फ इतना कह दिया जाए कि वो नेपाल के रास्ते जो है वो इंडिया दाखिल हो गई। इतना सिक्योरिटी सिस्टम किसी का भी नाकिस नहीं है। चले एक बंदा मुमकिन है निकल कर आ सके, बच्चे या 2 लोग निकल कर आना इतना आसान नहीं है। यकीनन उनको किसी ने सहूलतकारी प्रोवाइड की है जो वो वहाँ तक पहुँचे। हैदर के लॉयर ने भी ये बात की है कि शाहिद रिंद पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और उसका कज़न आसिफ रिंद वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो सीमा को सहूलतकारी दे रहे थे वो पाकिस्तान में इस वक्त पर मौजूद नहीं है। उनके बकौल या तो वो रघुपुरा में और या किसी इंडिया के किसी इलाके में मौजूद है। तो हम तो बार ये डिमांड करते जा रहे हैं कि उनको आप इन्वेस्टिगेट करें, उन्हें ढूंढें, उन्हें तलाश करें, वो किधर, और सीमा से इन्वेस्टिगेट करें कि आपको यहाँ किसने पहुँचाया। लेकिन ज़ैनब अब्बास को इस तरह से इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर देना, ये एक अच्छा साइन नहीं है। अगर आप लोगों को इस तरह से रवैया रखना था तो यकीन मानिए पाकिस्तान को आप बिल्कुल ही बाइकआउट कर देते, उसको इनवाइट ना करते। आप इनवाइट भी कर रहे हैं और इंडिया की आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह वेलकम किया एयरपोर्ट के ऊपर, वो खुशाइन बात है और यकीनन हमें भी खुशी हुई। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर इंडिया की एक हमने रिपोर्टिंग देखी फ़लस्तीन के हवाले से, तो यकीन मानिए दिल खुश हो गया कि यार हक गोई की जा रही है, सच बोला जा रहा है। और यकीनन जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं और जहाँ बुरे होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। सब जगह पे ना तो बुरे लोग होते हैं और ना ही सब जगह पर अच्छे लोग होते हैं। लेकिन मेरा तमाम इंडियन लोगों से ये पैगाम है, उन दोस्तों के लिए पैगाम है कि ये चीज़ पीस के लिए बहुत ख़राब है। जहाँ पर हम अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे हैं वहाँ पर ये लोग बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात जंग वगैरह की कि आपने जंग करने लड़ना है तो ये जब जंग होगी तब लड़ लेंगे। अभी आप इस माहौल को क्यों ख़राब कर रहे हैं? अभी इस वक्त पर आप पाकिस्तान या हिंदुस्तान के दरमियान वो क्लेश क्यों पैदा कर रहे हैं? बार हम लोग सीमा के हवाले से जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि उसे पाकिस्तान डिपोर्ट ना करो, उसे वहीं रखो, लेकिन उसे इन्वेस्टिगेट करो, उसे वहीं जो भी सज़ा होती है जेल में दे, पाकिस्तान उसको ना भेजे। जिसे भेजना चाहिए सज़ा के तौर पर उसे भेजा नहीं जा रहा कि भाई उसे सज़ा देकर अपनी जेलों में डाल दिया जाए। एक 8 साल पुराने ट्वीट का बदला लेने के लिए आप लोगों जो खेलने के लिए लोग आए उनसे बदले पूरे करते हैं। तो देखें ये चीज़ें एक अच्छे साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर रहे आप लोग। वो क्रिकेट के लिए आई थी और आप लोगों ने वहाँ इन्वाइटेड भी थी, आप लोगों ने खुद बुलवाया, वहाँ पर इनेकाद किया है। तो
एक खेल के मामले में इस तरह की नोयत को देखना एक अच्छा साइन नहीं है। इंडिया को ये ज़रूर सोचना चाहिए। और इंडिया के लोग, हाँ, इससे पहले शायद इतनी वाबस्तगी हमारी नहीं पड़ी, लेकिन जब से हम लोगों ने इंडियन कंटेंट पे काम करना शुरू किया सीमा हैदर को लेकर, मैं पर्सनली तौर पर ये बात कहूँगा कि इंडिया के लोग बुरे नहीं हैं। उन्हें जो चंद शरपसंद अनासिर लोग हैं जो वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि हिंदू मुसलमान की सियासत को आपस में कॉन्फ्लिक्ट करवाते हैं और उसके बाद वो अपना वोट बैंक मजबूत करते हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि देखें वहाँ पर आप लोगों के साथ मुस्लिम्स लोग भी रहते हैं और आप लोगों के घरों में भी आना जाना है। इस किस्म की फिज़ा को कायम नहीं करना चाहिए। बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि उस खातून का वहाँ से चले जाना, आप लोगों का इंडिया से उसे निकाल देना, ये एक अच्छा साइन नहीं है, ना ही ये मेहमान नवाजी है। आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो है वो हिंदुस्तान जो है वो सिंध को फॉलो करता है, उससे बड़ी मोहब्बत करता है, तो सिंध की तो जो तरबियत उसकी सकाफ़त है वो मोहब्बत की, मेहमान नवाजी की है। आप लोगों के चंद लोग उठते और एक इंतशार फैलाते और एक अच्छा साइन पूरे हिंदुस्तान की तरफ से गलत चला जाता है। मेरा कहने का मकसद यही है, इस चीज़ को लेकर आप लोग भी अपनी राय दें कि क्या एक चीज़ हुई ठीक है, आप अपने वतन से मोहब्बत करें, वो हर एक का बुनियादी हिस्सा भी है कि वो अपने वतन के लिए लड़े, उसके लिए बात करें, लेकिन खेल के मैदान में जिसे आप लोगों ने इनवाइट किया हुआ अगर कोई चीज़ है तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए पाबंदी आयद कर देते कि जनाब अब आप ना आइएगा, हम इज्जत के तौर पे आपको इस टाइम कह रहे हैं आप यहाँ पर रुकेंगे, ये इवेंट आप मुकम्मल करें, दोबारा आप हिंदुस्तान नहीं आएंगी। थ्रेड करना है खातून को, ये एक अच्छा साइन नहीं है। बार बार एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अच्छा साइन नहीं है। ये पीस को ख़राब करेगा, मोहब्बतों को तबाह कर देगा। जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बना रहे उसके लिए ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि एक तरफ सीमा हैदर को सजा के रखा गया है, उसे खुला छोड़ा गया है, और दूसरी तरफ एक 8 साल पुराने ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई, उसे थ्रेट किया गया और उसे यहाँ से डिपोर्ट करवा दिया गया और वो वहाँ से इवेंट को छोड़ के चली गई। तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।